अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन नंबर 18 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बड़ा शॉर्ट और आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं जी इसको। कहते हैं अ ट्रेडर हैज़ टू बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर 1 and 2, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द अकाउंट नंबर 1 एज ऑन फॉलोइंग द 31st March 2005, पासबुक बैलेंस वाज ओवरड्राफ्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना कुछ भी उसने नहीं बोला हुआ कि रिवाइज कैश बुक के मुताबिक बनाए, सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं पासबुक बैलेंस वाज ओवरड्राफ्ट ₹60,000, मतलब कि बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन ओवरड्राफ्ट किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, डेबिट साइड पे अमाउंट कितने के साथ है? यहाँ पे अमाउंट है जी इसमें 60,000 के साथ है। दूसरा वेरी क्विकली जी, वो कहते हैं नेक्स्ट पे द चेक ड्रॉन फॉर 31st March बट नॉट प्रेजेंटेड येट, मतलब कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सेकंड वाली एडजस्टमेंट, इसको क्या करते होते हैं हम? इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या अनप्रेजेंटेड चेक भी आप कर सकते हैं इसको, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक कितने के साथ है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पे 16,000 के साथ। डेबिट साइड पे हमने लिखा 60,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 है, उसमें कहते हैं अ चेक पेड इनटू द बैंक ऑन 31st March 2005 बट नॉट क्रेडिटेड। आपने अब चेक पे किया है लेकिन उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया। ठीक है, क्रेडिट से मुराद ये है कि अभी पैसे ही नहीं आए उसके अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे? ये अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक है। अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स किस साइड पे लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर 28,000 के साथ क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 28,000। उसके बाद नेक्स्ट है जी एडजस्टमेंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसमें कहते हैं इंटरेस्ट डेबिटेड विद द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक येट 16,000। इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने डेबिट किया है लेकिन अभी तक कैश बुक में कोई उसका अमल दखल नहीं है। यार अगर बैंक आपका डेबिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि पैसे काट रहे हैं, तो हम उसको कैश बुक में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट के साथ? 1600 के साथ क्रेडिट करेंगे। 1600 के साथ यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिकॉर्ड ओनली डेबिट साइड ऑफ बैंक। ठीक है जी, 1600 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है आगे? कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम द अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31st March बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹12,000। कहता है अकाउंट नंबर 2 से ना अकाउंट नंबर 1 में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन आपने अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। भाई देखें आपका अकाउंट नंबर कौन सा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है? अकाउंट नंबर 1 बन रहा है। अकाउंट दूसरे अकाउंट से पहले अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो जब पैसे आ रहे हैं कैश बुक में उसको डेबिट करना है और बैंक ने उसको क्रेडिट करना है क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना। कहते हैं बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 ₹12,000। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 ₹12,000। डेबिट साइड पे 12,000। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इन कैश। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगली एडजस्टमेंट करते हैं जी फौरी तौर पे। कहता है बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹40। बैंक चार्जेस हैं जी, सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड है लेकिन अभी तक आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक चार्जेस हैं जी, इसको क्रेडिट साइड पे आप लिख दें 40 के साथ। नहीं, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है जी। दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कि किसका टोटल किससे ज़्यादा आता है। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ पे है? यहाँ पे कैलकुलेटर है मेरे पास। अंडरस्टूड सी बात है, डेबिट साइड आपकी बड़ी है 60,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000। ये आता है 88,000। इसका टोटल हम लिखेंगे दोनों साइड पे 88,000 माइनस करेंगे इसमें से -28,000 माइनस 1600 माइनस 40।
ये आता है मेरा बैलेंस 58,360 58,360। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। नहीं जी, ये आपका शॉर्ट सा क्वेश्चन था, नोट कर लें। बात समझ ना आई तो कहाँ पे पूछना है आपको तो पता ही है, कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।